इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल DCC एकेडमी पे। आज मैंने आपके पास BACB बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के समरी का ट्रिक लेकर के आया हूँ। और बिहार बोर्ड के 12th के स्टूडेंट का सबसे प्रॉब्लम जो चीज है, जो समरी है, समरी याद नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमको कमेंट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में बोलते हैं कि सर समरी याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करें। तो मैंने समरी का एक ट्रिक लेकर के आया हूँ और इस ट्रिक को जान लेने के बाद आप किसी भी चैप्टर के समरी को आप आसानी से लिख पाएंगे। और आप देखिएगा कैसे आप लिख पाएंगे किसी भी चैप्टर के समरी को, क्योंकि बिहार बोर्ड के वैसे भी स्टूडेंट को इंग्लिश कमजोर होता है, क्योंकि क्लास 10 तक तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश पढ़ाई नहीं होती है और लोग पढ़ते भी नहीं है, तो वैसे भी कमजोर होता है। और 12th में उसको डायरेक्ट 100 नंबर को इंग्लिश पढ़ना होता है, तो ये काफी प्रॉब्लम वाली बात होती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप किसी भी चैप्टर का समरी आसानी से लिख पाएंगे और उसमें भी आप अच्छे ढंग से लिख पाएंगे और वह कहीं भी गलत नहीं होगा। तो मैं बात करता हूं समरी का और मैं फर्स्ट चैप्टर ले लेता हूं। वैसे आप किसी भी चैप्टर का समरी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट चैप्टर के समरी लिख करके आपको बता रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर है मेरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखिए, किसी भी चैप्टर का अगर आपको समरी लिखना रहे तो क्या करना है, आपको उस चैप्टर का राइटर के नाम याद होना चाहिए। वैसे हम राइटर के नाम को याद करने का ट्रिक आपको दिए हुए हैं, तो आप पीछे जाकर के मेरे वीडियो पे आप उस ट्रिक को भी जान सकते हैं और उसे लेखक और चैप्टर के नाम को याद कर सकते हैं। तो आपको किसी भी समरी को लिखने के लिए उसके राइटर का नाम याद होना चाहिए और उसका बॉर्न जन्म याद होना चाहिए और डायड उसका मृत्यु याद होना चाहिए। अगर इतना चीज आपको याद है तो आप समरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रिक है, आपको यह सब याद होना चाहिए। अब देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में। और इनका मृत्यु कब हुआ है, तो 30 जनवरी 1948 में इनका मृत्यु हुआ है। याद है हमको, ठीक है। तो हम इसका जो है समरी लिख सकते हैं। कैसे लिखाएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक में इतना याद रखना है। तो अब हमको इतना याद है, अब हम लोग इसका समरी लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो आपके क्वेश्चन में जिस भी चैप्टर का समरी देगा उस चैप्टर का समरी का नाम लिखा रहेगा, तो वहां से आपको उस समरी का नाम लिख देना है। तो यहाँ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो लिख लेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी है कि शॉर्ट स्टोरी है कि एसे है कि क्या है। तो यह जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है मेरा एक एसे है। तो लिखेंगे इसको, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ एसे। यह मेरा क्या है, एक एसे है। ठीक है, लिख दिए। इतना लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हमको लिखना क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे कौन है, तो इसको कौन लिखे है, महात्मा गांधी। तो लिख देंगे आगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड
कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यहाँ तक लिखने में हमको लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या करना है, पैराग्राफ करना है चेंज। फर्स्ट पैराग्राफ मेरा हो गया, अब करना है पैराग्राफ चेंज। और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर कौन है, महात्मा गांधी। अब इनके बारे में लिखेंगे, इनका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, तो लिखिए। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी was born in 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। और महात्मा गांधी क्या थे, आपको पता है कि महात्मा गांधी क्या थे, हमारे इंडियन लीडर थे। ठीक है, भारत के एक नेता थे और वह स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी इज अ ग्रेट इंडियन लीडर। महात्मा गांधी हमारे इंडिया के एक महान नेता थे, आप लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं ही इज नोन एज बापू। या ये भी लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं ही इज ऑल्सो नोन एज, राष्ट्रपिता का हम लोग लिख सकते हैं क्या, राष्ट्र मतलब क्या, नेशन, फादर ऑफ नेशन। ठीक है, फादर ऑफ नेशन। ठीक है, हमारे देश के क्या, राष्ट्र के क्या थे, पिता थे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फादर ऑफ नेशन। तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं ये सब आता है लिखने तो कोई बात नहीं है, आप इतना तो लिख सकते हैं कि ही इज अ ग्रेट इंडियन लीडर या ही इज अ स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है महात्मा गांधी वाज डाइड इन, डेट इन कितना, 30 जनवरी 1948। इतना लिखने के बाद अब देखिए, अब तो यहाँ तक हम लिख लिए, अब हम आगे कहाँ से लिखेंगे, हमको इंग्लिश में आता होता कुछ नहीं है। ठीक है, हम समरी लिख रहे हैं लेकिन इंग्लिश में आता कुछ नहीं है और बिहार बोर्ड में लिखना है हमको। ठीक है, कैसे लिखाएगा, तो देखिए अब इसके बाद देखिए समरी में कम से कम आपको 5 पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कम से कम कितना, 5 पैराग्राफ आप लिखिएगा। और यह मेरा 2 पैराग्राफ हो गया। अब हमको अभी यहाँ से 3 पैराग्राफ लिखना है। अब 3 पैराग्राफ कहाँ से लिखाएगा, तो देखिए अभी आपके पास समय है, समय कितना है, तो 1.5 महीना समय है आपके पास अभी। ठीक है, और अभी से अगर आप पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं समरी। कैसे, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जिस चैप्टर का, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी लिखना है तो यह 2 पैराग्राफ तो लिखा गया, अब 3 पैराग्राफ और लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो चैप्टर शुरू होता है उस चैप्टर के ऊपर से फर्स्ट 2 लाइन याद कर लेंगे, बीच में से 2 लाइन याद करेंगे और नीचे से 2 लाइन याद करेंगे। ठीक है, बीच ऊपर से 2 लाइन, बीच में से 2 लाइन और नीचे से 2 लाइन। ठीक है, तो बीच ऊपर से जो 2 लाइन आप याद कीजिएगा उसको इस पैराग्राफ में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप बीच में से जो 2 लाइन याद कीजिएगा आप अगला पैराग्राफ में लिख दीजिएगा और नीचे से जो आप 2 लाइन याद कीजिएगा उसको अगला पैराग्राफ में लिख दीजिएगा। और इस तरह से आपका 5 पैराग्राफ हो जाएगा। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, समरी रटने की जरूरत नहीं है, आप 2-2 लाइन करके याद कर लीजिए और आप एग्जाम में समरी को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह मेरा समरी का एक छोटा सा ट्रिक था। ठीक है, यह मेरा दूसरा ट्रिक है याद करने वाला और यह पहला ट्रिक है जिसमें आपको
चैप्टर के राइटर के नाम, उसका जन्म और मृत्यु डेट याद होना चाहिए। आप समरी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार का त्रुटि लगे तो आप जरूर सजेशन दीजिएगा। और पुनः हम मिलते हैं एक नए ट्री के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।